गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने चैप्टर 2 के काफ़ी सारे पॉइंट्स पढ़ लिए हैं। मैंने अकबर मतलब मौर्य काल साम्राज्य पढ़ा दिया है आपको, मुग़ल साम्राज्य पढ़ा दिया है, मुग़ल साम्राज्य के प्रशासन के बारे में पढ़ा दिया है। अब और मैंने शिवाजी के बारे में पढ़ा दिया मैंने आपको, जो मराठा के क्या थे, शासक थे। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है दक्षिण भारत के बारे में। दक्षिण भारत में किसका साम्राज्य था? तो विजयनगर साम्राज्य था और बहमनी साम्राज्य था। तो ये दो साम्राज्य इसलिए फेमस थे क्योंकि ये अलग ही संस्कृति थी इनकी। संस्कृति से मतलब कल्चर इनका अलग था, भाषा इनकी अलग थी, है ना। तो इसके बारे में आज थोड़ा पढ़ेंगे और आज हमारा ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग जो ये लेसन्स पढ़ा रही हूँ मैं आपको, या आप इनको पढ़ रहे हैं, इनको बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये जो पूरे लेसन्स मैंने अब तक आपको पढ़ाए हैं ये सारे समझ पे यानी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करते हैं। आपको इसमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप समझ चुके हो लेसन को तो आप इजी वे में आंसर्स करके आ जाओगे। ठीक है बच्चों? तो ठीक है, आज हम पढ़ते हैं विजयनगर साम्राज्य। ये देखिए बच्चों, ये विजयनगर साम्राज्य की पिक्चर है। ये अभी भी वर्तमान में भी है, वर्तमान में इस रूप में खंडित हो चुकी है पूरी से, लेकिन ऐसे कहा जाता है कि बहुत बड़ा साम्राज्य था, एक पूरा का पूरा नगर था ये, और बहुत ही खूबसूरत नगर था। बहुत सारे राजा वगैरह हुए यहाँ पे, लेकिन सबसे फेमस जो यहाँ पर हुआ वो हुए थे कृष्णदेव राय द्वितीय। इनके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत आगे बताऊंगी। और इसकी जो नींव रखने वाले थे वो हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई थे। इन्होंने इसकी नींव रखी थी, ठीक है। और वो हिंदू धर्म के संस्था मतलब पालक थे एक तरह से, यानी उसका पोषण करते थे। तो यहाँ तक ये विजयनगर साम्राज्य के बारे में नींव रखने वाला बता दिया मैंने कि नींव किसने रखी थी? हरिहर और बुक्का ने रखी थी। और ये जो साम्राज्य बसा हुआ है ये तुंगभद्रा नदी का नाम है, तुंगभद्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए, यह है कृष्णदेव राय द्वितीय। ये बहुत फेमस राजा हुए थे, बहुत दयालु राजा थे और प्रजा को बहुत प्रिय थे। एक तरह से आप अशोक कह सकते हैं इनको, मतलब अशोक के जैसे जैसे कार्य किए इन्होंने, अपने प्रजा को संतान माना। जैसे अशोक ने अपनी प्रजा को संतान माना था, ऐसे इन्होंने संतान माना। और दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य का जो विस्तार करने वाले शासक थे वो यही थे। ठीक है, तो यह है कृष्णदेव राय द्वितीय। ये देखिए मैप में देखिए, क्योंकि मैं आपको दो साम्राज्य के बारे में बता रही थी, एक तो है विजयनगर साम्राज्य और एक मैंने बताया आपको बहमनी साम्राज्य। तो ये तो जो येलो कलर में नज़र आ रहा है आपको, ये कौन सा साम्राज्य है? विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, और ये हरे रंग में नज़र आ रहा है जो कौन सा साम्राज्य है? बहमनी साम्राज्य। ये ध्यान रखना कि बहमनी साम्राज्य है, यहाँ पर मुगल मतलब मुसलमान शासक थे, मुसलमान, बहमनी मुसलमानों को ही कहा जाता है, मुसलमान साम्राज्य थे। और विजयनगर साम्राज्य को जो चलाने वाले लोग थे वो थे हिंदू साम्राज्य। ठीक है, ये याद रखना। और इसमें मैप में आपको अच्छी तरह से दिखाई भी दे रहा है कि विजयनगर साम्राज्य में मैसूर जो कर्नाटक में है, और जहाँ पर टीपू सुल्तान, मैसूर कर्नाटक में जो है उसमें मैसूर पे जिसने शासन किया था वो कौन थे? टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान कौन थे? मुसलमान थे। ये बाद में आ गए थे इनके बाद। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना विजयनगर साम्राज्य का फेमस, और यहाँ की राजधानी था ये मैसूर। और बहमनी में आपको दिख रहा होगा वारंगल हो गया, गोलकुंडा हो गया। गोलकुंडा मैंने आपको बताया भी था, जहाँ से कोहिनूर हीरा, और हैदराबाद जो वर्तमान में है अपना आंध्र प्रदेश में वो, और यहाँ पर दौलताबाद अभी भी है, और बीजापुर। ये सारे साम्राज्य जो थे, तो ऊपर का जो साम्राज्य, उत्तरी भाग का जो साम्राज्य था दक्षिण भारत का, वो किस में आता था? बहमनी में। और दक्षिण का जो साम्राज्य था वो किस में आता था? विजयनगर साम्राज्य में। इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगी आगे। विजयनगर साम्राज्य, संगम, संगम ध्यान रखना, संगम ये वंश का नाम है। वंश मैंने आपको बताया, वंश क्या होते हैं? जो माता पिता के नाम से या उनके गोत्र के नाम से जो अब चलाने वाले वंश का नाम रख दिया जाता है उसको संगम वंश कहा जाता है, या साम्राज्य का नाम रख देते हैं उसको वंश कहा जाता है। तो संगम के 5 पुत्रों ने, अब संगम यहाँ पर कौन है? पिता है। तो संगम के 5 पुत्रों ने, जिसमें हरिहर तथा बुक्का सर्वाधिक प्रसिद्ध थे, मैंने आपको बता दिया है। इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की क्या रखी थी? नींव रखी थी। तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर विजयनगर राज्य की नींव रखी। ये वारंगल मैंने कहाँ बताया? बहमनी में, के काकतियों के सामंत थे। सामंत कौन बताए थे मैंने आपको? कि जो वारंगल के काकतियों थे, यानी जो शासक थे उनके ये सामंत थे। सामंत बोले तो मंत्री थे। और बाद में आधुनिक कर्नाटक में
कांपिली राज्य के मंत्री बने और बाद में किसमें शिफ्ट, मतलब बाद में क्या करा, उन काकतियों को छोड़ करके, और कर्नाटक में जो शासक थे उनके क्या बन गए थे, ये मंत्री बन गए थे। मोहम्मद तुगलक ने कांपिलियों को रौंदे जाने पर इन दोनों भाइयों को क्या बना लिया था, बंदी। तुगलक भी हम पढ़ के आ चुके हैं पीछे, तुगलक वंश कौन सा था, तो तुगलक वंश ने उस साम्राज्य को पूरा ख़त्म कर दिया और इन दोनों भाइयों को बंदी बना लिया, और दोनों भाइयों को बंदी बना करके इन्हें मजबूरन कहा कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मुसलमान धर्म को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और कुछ समय के लिए इन दोनों भाइयों ने मुसलमान धर्म को भी क्या कर लिया था, अपना लिया था। ठीक है, तो बंदी बना लिया और बाद में फिर इनको मुक्त कर दिया। उनके गुरु विद्यारण्य, अब ये गुरु विद्यारण्य कौन थे, यहाँ पर हरिहर और बुक्का के गुरु थे, क्योंकि इन्होंने जो तुगलक था इसने उनको बंदी बना करके उनको क्या करना पड़ा था, उनको धर्म परिवर्तन। अब धर्म परिवर्तन करके बाद उनको क्या कर दिया, छोड़ दिया। लेकिन जब इनके गुरु थे हरिहर और बुक्का के, उनको जब पता लगा कि इनसे ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया गया है, तो जो गुरु विद्यारण्य थे उन्होंने वापस से हरिहर और बुक्का को कहा, आप विजयनगर साम्राज्य की नींव रखें और वापस से आप धर्म को मतलब शुद्ध हो जाइए, यानी धर्म को वापस परिवर्तित कीजिए, यानी मुसलमान से वापस क्या बनिए, आप हिंदू बनिए। और ऐसे करके फिर इन्होंने क्या करा, दोबारा से धर्म को परिवर्तित किया और हिंदू बन करके फिर किस नगर की स्थापना की, विजयनगर नगर की स्थापना की। तो विद्यारण्य के प्रयत्न से इनकी शुद्धि हुई, शुद्धि मैंने बता दिया, वापस से धर्म को परिवर्तन करवाया और उन्होंने विजयनगर में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया, जो शीघ्र ही दक्षिण भारत का शक्तिशाली राज्य बन गया। राजधानी विजयनगर की पहचान हम्पी नामक स्थल खंडों से की जाती है, जिसे विश्व विरासत संरक्षण के अंतर्गत यूनेस्को द्वारा सम्मिलित किया गया है। ये मैंने अभी जो आपको चित्र दिखाए थे कि विजयनगर साम्राज्य का, वो हम्पी है और हम्पी वर्तमान में विजयनगर साम्राज्य में है, और वहाँ पर खंडर के रूप में जो मैंने अभी बताई दी थी, और आपको नीचे नज़र भी आ रहा है कि ये पूरा खंडर है। मैं एक बार फिर से आपको मैप में दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसे क्या कहा जा रहा है, हम्पी, वर्तमान में हम्पी है, और ये क्या है, विजयनगर साम्राज्य। और ये पूरे खंडर ही हैं, और अभी वर्तमान में ऐसे के ऐसे ही हैं। बहुत बड़ा, आपको अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे तो बहुत सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स नज़र आएंगी, लेकिन खंडर रूप में। आपने कहीं साउथ की पिक्चर्स वगैरह भी, मूवीज़ भी देखी हो, तो मूवीज़ में इन खंडरों में क्या की जाती है, शूटिंग्स भी की जाती हैं। ठीक है, हरिहर राज्यारोहण 1336 में हुआ। इसने होयसल के सारे प्रदेश को 1346 में विजयनगर के अधिकार में ले लिया। बुक्का 1346 ईस्वी में अपने भाई हरिहर का उत्तराधिकारी बना, क्योंकि उसकी डेथ हो गई थी और हरिहर की, तो हरिहर के बाद में कौन बना शासक, बुक्का बना। उसने 1377 ईस्वी तक राज्य किया। सारे दक्षिण भारत, रामेश्वरम, तमिल एवं चेर प्रदेश तक बुक्का ने विजय साम्राज्य को फैलाया। हरिहर द्वितीय बुक्का का उत्तराधिकारी बना। अब द्वितीय कौन है, हरिहर द्वितीय कौन है, बुक्का का पुत्र है। वो बाद में बुक्का का क्या बना, उत्तराधिकारी या उसका शासक बना। इस काल में उसका मुस्लिम साम्राज्य शासकों के साथ संघर्ष हुआ। यह शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। इस काल में मैसूर, वनारा, तिरुचिरापल्ली तथा कांजीवरम सहित दक्षिण भारत तक विजयनगर साम्राज्य फैलाया। देवराय प्रथम को हरिहर द्वितीय की तरह बहमनी सुल्तानों से भी लड़ना पड़ा, युद्ध करना पड़ा, और सुल्तानों से पराजय मिली। यानी हार गया कौन, यहाँ पर देवराय प्रथम। 1422 ईस्वी तक 1426 तक बुक्का के पुत्र देवराय द्वितीय, अब मैंने आपको देवराय द्वितीय बताए थे, कौन थे, कृष्णदेव, है ना, उनके लिए बात की जा रही है, ने शासन किया। इसे गजबेटकर को अंडरलाइन कर लीजिएगा कि गजबेटकर हाथियों का शिकार करने वाले की उपाधि दी गई थी। और इसने बहमनी साम्राज्य का मुकाबला करने हेतु पहली बार सेना में मुस्लिमों को भर्ती किया। इटली के यात्री निकालो कॉन्टी एवं फारस के दूत अबुल रजाक ने इसी काल में विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि सबसे पहले तो ये अंडरलाइन कीजिए कि गजबेटकर की उपाधि किसने धारण की थी, तो देवराय द्वितीय ने की थी। और मुस्लिम जो दूत था या फारस का जो दूत था अबुल रजाक, और इटली का यात्री था निकालो कॉन्टी, ये दोनों किसके काल में विजयनगर साम्राज्य में आए थे, तो देवराय द्वितीय के काल में आए थे। ये इंपॉर्टेंट है, एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। इस काल में विजयनगर साम्राज्य की सीमा सीलोन के समुद्री तटों तक
पहुंच गई थी। इस साम्राज्य के अंतिम शासक क्रमशः मल्लिका अर्जुन एवं विरूपाक्ष थे। ये हो गया हमारा विजयनगर साम्राज्य। इसमें 2-3 बातें ही इम्पॉर्टेंट है। पहला ये कि विजयनगर साम्राज्य की नींव किसने रखी, तो हरिहर और बुक्का ने रखी थी, दोनों भाई थे ये। कौन से वंश से थे, तो ये संगम वंश से थे। संगम इनके पिता का नाम था और संगम वंश से थे, ठीक है। और सबसे प्रसिद्ध शासक कौन हुआ था इस काल का, तो देवराय द्वितीय हुआ था। उसने किसकी उपाधि धारण की थी, तो उसने गजबेटकर की उपाधि धारण की थी। और उसके काल में विदेशी यात्री कौन कौन आए थे, तो अब्दुल रजाक आए थे और निकाला कॉन्टी दोनों आए थे, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया। अब पढ़ेंगे हम बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य जो था वो एक मुस्लिम साम्राज्य था, ठीक है। तो यहाँ के जो शासक थे वो क्या करते थे कि वो चाहते थे कि जो दक्षिण वाला पार्ट है, यानी जहाँ पर विजयनगर साम्राज्य वाला जो क्षेत्र है, उसको भी वो अपने कब्जे में लेना चाहते थे। तो ये हमेशा क्या करते रहते थे, युद्ध लड़ते रहते थे। अभी अपन ऊपर पढ़ा भी है कि बहमनी के साम्राज्य से देवराय प्रथम ने युद्ध लड़ा और वो हार गया था, है ना। और देवराय द्वितीय ने युद्ध लड़ा था लेकिन वो जीत गया था। तो बहमनी साम्राज्य दक्षिण में, मैंने आपको मैप दिखा भी दिया है इसका, कि दक्षिण में बहमनी साम्राज्य या राजवंश का आरंभ मोहम्मद तुगलक के उत्तराधिकारी हसन जफर शाह ने 1347 ईस्वी में किया। हसन ने दक्षिण के अमीरों को सहानुभूति प्राप्त करके तुगलक के खिलाफ फैले विद्रोह का फायदा उठाकर अपना राज्य स्थापित किया। यह फारस के वीर योद्धा बहमन का वंशज था। इसे अलाउद्दीन बहमन शाह का खिताब धारण किया या उसे दिया गया, उपाधि दी गई इसको। ये कुलबर्ग ने अपनी राजधानी बनाई। इसकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य उत्तर में पेनगंगा यहाँ पर क्या नदी का नाम है, तो पेनगंगा से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी और पश्चिम में गोवा से पूर्व में भोंगिर तक फैला गया। विजयनगर की पश्चिमी सीमा बहमनी राज्य से टकराती थी। ये आपको मैंने बताया भी था कि जो उसकी पश्चिमी सीमा थी वो बहमनी साम्राज्य से टकराती थी, और इसी के लिए हमेशा इनमें क्या होती रहती थी, संघर्ष होता रहता था और युद्ध भी होता रहता था। मुकदल एवं रायचूर 2 सीमांत किलों पर अधिकार भी युद्ध का कारण रहा। बहमनी नवे सुल्तान अहमद ने कुलबर्ग से राजधानी हटाकर बिदर को बनाया। बहमनी राज्य में मुस्लिम अल्पसंख्यक थे, अतः प्रोत्साहन वंश कई विदेशी शिया मुस्लिम बहमनी आकर बस गए। इस कारण दक्षिणी और अबिसिनियाई सुन्नी मुस्लिम नाराज हो गए। 13वें सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने मोहम्मद गवा, जो राज्य का सेवक रहा था, को फांसी दे दी। गवा की मृत्यु के बाद बहमनी राज्य का पतन हो गया। आखिरी सुल्तान मोहम्मद के राज्यकाल में बहमनी साम्राज्य के 5 स्वतंत्र राज्य बरार, अब जब इनका क्षेत्र मतलब जो शासक था उसकी मृत्यु होने के कारण फिर क्या हो गया, ये राज्य बहमनी राज्य किस में बट गया, 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया। यानी सबने अलग अलग अपने क्षेत्र बना लिए। और वो 5 स्वतंत्र राज्य कौन कौन से बने, एक तो बरार बना, बिदर बना, अहमदनगर बना, गोलकुंडा बना और बीजानगर बना। 2 राज्य मैंने आपको दिखा देते, गोलकुंडा और बीजानगर। अहमद वर्तमान में महाराष्ट्र में है, बिदर भी महाराष्ट्र में ही है और बरार भी महाराष्ट्र में ही है, ठीक है। जिसके सूबेदारों ने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। बहमनी राज्य में साधारण प्रजा की दशा दयनीय थी, जिसे बहमनी राज्य का 4 वर्षों तक भ्रमण भी किया। ये तो हमारे हो गए दक्षिण भारत के शासक और या साम्राज्य। अब आगे इसमें जो पढ़ेंगे वो धर्म गुरुओं के बारे में पढ़ेंगे और कौन से धर्म गुरुओं को सपोर्ट मिला। और आपकी बुक में सिर्फ ओनली सिख धर्म के बारे में होने को तो बहुत सारे धर्मों में क्या हुआ था, प्रचार हुआ था। हिंदू धर्म में भी हुआ था, मुस्लिम धर्म में प्रचार हुआ था, ईसाई धर्म में भी प्रचार हुआ था। क्योंकि अकबर को मैंने आपको बताया था कि उसने एक इबादत खाना खुलवाया था, तो उसने चाहा था कि भारत एक एकता सूत्र में बंधा रहे, ठीक है। तो यहाँ हम सिख के बारे में पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में सिर्फ सिख के बारे में है। तो जो सिख के धर्म गुरु थे और उसके जो संस्थापक थे सिख धर्म के, वो थे गुरु नानक जी। कौन थे, गुरु नानक जी थे। पाकिस्तान के तलवंडी नामक क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। और एक तरह से आप ये कह सकते हो कि वहाँ पर जो सिख थे, तो एक सिख का थोड़ा थोड़ा अगर अपन मिलाप करते हैं तो मुस्लिम टच दिखाई देता है इनमें, है ना। क्योंकि ये कुछ जो सिख धर्मों में और मुस्लिम में कुछ समानताएं हैं जो इनको एक जैसा बनाती है। इसलिए पाकिस्तान में सिंध नामक जो जगह है पंजाबियों के लिए बहुत फेमस जगह थी। तो हम इसमें पढ़ते हैं सिख धर्म। तो सिख धर्म के मैंने आपको बताया कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे,
तो गुरु नानक जी थे और इनके बाद में 10 गुरुओं का जन्म हुआ और 10वें जो गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने अपने आप को खालसा घोषित कर दिया था और ये कहा था कि इसके मतलब मैं खुद भी गुरु नहीं बनूंगा और मेरे बाद में जो भी आएगा वो गुरु नहीं रहेगा। गुरु किसको मान लिया इन्होंने? अपने ग्रंथ को मान लिया। यानी जो इनके ग्रंथ का नाम क्या नाम था? तो गुरु गोविंद जी ने ये कहा था कि अब कोई गुरु नहीं बनेगा और अब उन्होंने अपनी जो पुस्तक थी गुरु ग्रंथ साहिब उसी को गुरु माना। और अगर आपने देखा हो गुरुद्वारे के बीच में एक मतलब मज़ार सी होती है और उसके सामने बैठ कर के जो इनके धर्म गुरु होते हैं या जो मतलब पंडित होते हैं, ये जो होते हैं वो उसकी वो सफाई वगैरह करके पूजा पाठ करते रहते हैं, वो उस बुक की ही करते हैं। तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब। तो पहले गुरु तो यहाँ पर कौन थे? गुरु नानक देव थे। दूसरे यहाँ पर अंगद देव आए। तीसरे यहाँ पर अमरदास जी आए। चौथे यहाँ पर रामदास जी आए। पाँचवें अर्जुन देव जी आए। छठे यहाँ पर हरगोविंद जी आए। सातवें यहाँ पर हरराय जी आए। आठवें हरकिशन जी आए। नवें देव तेग बहादुर आए और 10वें कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। इनमें 3 जो थे अमरदास जी, अब 3 जो गुरु हैं अमरदास, रामदास और देव अर्जुन, ये किसके शासन काल में थे? ये अकबर के शासन काल में थे। मैंने आपको ये बताया था कि जो पंजाब का अमृतसर मंदिर है, तो अमृतसर की जो ज़मीन दी थी वो अमृतसर की ज़मीन जो दान में की थी अकबर ने, वो किसको करी थी? यहाँ पर अमरदास को करी थी। इन्होंने ये कहा था कि आप यहाँ पर अपने धर्म का क्या कर सकते हो? प्रचार कर सकते हो। आप अपने धर्म स्थान की यहाँ पर क्या कर सकते हो? निर्माण कर सकते हो। तो धर्म के लिए जो दान किया गया था वो अमृतसर की ज़मीन को किया गया था। फिर वहाँ पर अमरदास जी ने एक तालाब बनवाया था जिसको कहते हैं अमृत सरोवर, है ना। और उस अमृत सरोवर के बीचों बीच ही स्वर्ण मंदिर बना हुआ है, गोल्डन टेम्पल जिसे कहते हैं, वो गोल्डन टेम्पल बना हुआ है। और उस गोल्डन टेम्पल का जो निर्माण करवाया था वो अर्जुन देव ने करवाया था, है ना। तो अमरदास जी को ज़मीन दी अकबर ने और वहाँ पर अमृत शहर और यह अमृत सरोवर बनवाने का काम किया रामदास जी ने। और उसके बीच में जो टेम्पल बनवाया वो किसने बनवाया? अर्जुन देव ने। तो ये तीनों एक ही शासक काल के हैं और वो कौन है? अकबर के शासन काल में है, ठीक है। और मैंने आपको पीछे चैप्टर में ये भी बता दिया था कि महाराज जो इसके गुरु जी थे तेग बहादुर, वो औरंगजेब ने उसको चौराहे पर खड़ा करके उनकी गर्दन को क्या करवा दिया था? कटवा दिया था। क्यों कटवा दिया था? क्योंकि तेग बहादुर से वो जिद कर रहे थे कि आपको या तो आप मुसलमान धर्म को एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो मैं आपको मार दूंगा। तो उन्होंने इस बात को माना नहीं और तेग बहादुर ने खुद भी और अपने पूरे परिवार को इनको क्या कर दिया था? इनका कत्ल कर दिया था। तो और 10वें गुरु के लिए मैंने आपको बताई दिया, वो इसलिए फेमस रहे थे क्योंकि उन्होंने अपने आप को खालसा घोषित कर दिया था और ये कहा था कि आज के बाद कौन रहेंगे हमारे गुरु? तो हमारी जो पुस्तक है, जो हमारी पवित्र पुस्तक है गुरु ग्रंथ साहिब, वो रहेगी। ऐसे करके 10 गुरु हुए हैं इनके। तो इनके बारे में आगे पढ़ लेते हैं। एक इनकी पिक्चर्स भी देख लीजिए। फर्स्ट नंबर पे है, ये मैंने आपको 10 गुरुओं की पिक्चर्स भी लगा दी हैं। ये जो मैंने पीछे आपको जो लिस्ट बना के दी ऐसे कैसे ये लिस्ट है। अंतिम जो ये फर्स्ट वाले तो कौन है? ये हैं गुरु नानक, आपको लिस्ट पे देख लेना। और ये अंतिम कौन है? गोविंद, गुरु गोविंद सिंह जी। ये पूरे 10 गुरु हैं, इनके बाद में कोई भी गुरु नहीं बना, ठीक है। ये पूरे यहाँ तक कंप्लीट है। नाम याद करने पड़ेंगे आपको ये, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं इनके। गोविंद सिंह बंदा सिख धर्म का प्रादुर्भाव एवं विकास। 13वीं सदी के प्रारंभ से ही पंजाब में मुस्लिम राज्य की स्थापना हो गई थी। मुस्लिम शासकों ने मजहबी राज्य की स्थापना के अंतर्गत मुसलमानों को उच्च स्थान एवं हिंदुओं को दूसरे दर्जे का स्थान दिया। दिल्ली सल्तनत की मजहबी कट्टरता की नीति से संघर्ष प्रारंभ हो गया। देवालयों के स्थान पर मस्जिदों का निर्माण आम बात थी। सहिष्णुता एवं घृणा का वातावरण बनता जा रहा था। ऐसे वातावरण में 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को गुरु नानक जी का जन्म हुआ। इनका विवाह सुलखनी के साथ हुआ। नानक की अध्यात्म के प्रति रुचि थी। अध्यात्म यहाँ पर होता है ईश्वर, यानी ईश्वर में लीन रहने की बहुत क्या था इनमें इच्छा थी कि मैं भाई ईश्वर को प्राप्त करूं और मैं ईश्वर में क्या हो जाऊं? लीन हो जाऊं। तो आध्यात्म के प्रति रुचि थी। नानक ने मानुष की जात सबे एक, मानुष की जात मतलब मनुष्य की जो जात होती है उसका कोई धर्म नहीं होता है, उसकी जात एक ही होती है। यानी कि उन्होंने कहा था शरीर जैसा है, उसको शरीर को हमने नाम दे दिया है या हमने धर्म नाम दे दिया है, नहीं तो जात तो एक ही है। ये बात कौन कह रहे हैं? गुरु नानक जी। और इनकी इस बात से ये पता लगता है
कि ये क्या करना चाह रहे हैं, जो भारतीय जो लोग थे उनको क्या कहना चाह रहे थे कि एकता के सूत्र में बांधना चाहते थे, एक बनकर एक रहो उसके सूत्र में रखना चाहते थे। इसी तत्व का प्रचार करते हुए भारत का भ्रमण किया। इनकी इस तरह की यात्राओं को उदासियाँ कहा जाता है। गुरु नानक देव की शिक्षाएं एक ईश्वर में विश्वास करना, नाम की महानता और उपासना, गुरु की महानता इत्यादि थी। मानव को शुभ कर्म करने पर बल दिया एवं जाति पाति ऊंच नीच का विरोध कर समाज सुधार का कार्य किया। इनका कहना था कि कर्मा दे होंगणे नेवणे जाति किसे पूछनी नहीं। जप्पू पट्टीस आरती रहीम राम एवं 12 माह इनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी। कहने का मतलब ये है इनका कि जैसे कर्म करोगे वैसे ही आपको क्या मिलेंगे, फल मिलेगा। और जब आप ईश्वर के पास जाओगे, भगवान के सामने जाओगे या अल्लाह के सामने जाओगे, तो वहाँ पर आपसे आपकी जात और धर्म नहीं पूछी जाएगी, वहाँ पर आपके कर्म पूछे जाएंगे। इसलिए आप मानव कल्याण की बातें करो और एकजुट होकर रहो, मिल के रहो। ये बात कौन कह रहे थे यहाँ पर? गुरु नानक जी कह रहे थे। और इन्होंने जो किताबें लिखी थी या बुक्स का नाम लिखा था, उसमें जप्पू जी, पट्टी आरती, रही राम एवं 12 माह इनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी। सिख धर्म का प्रवर्तन कर नानक ने विश्व के धर्म सुधारकों एवं समाज सुधारकों में अपना स्थान बनाया। नानक देव की शिक्षाओं को स्पष्ट करने का कार्य गुरु अंगद ने किया, जो नानक के शिष्य थे। उन्होंने इस हेतु गुरुमुखी लिपि का विकास किया। गुरुमुखी लिपि का मतलब है कि जैसे उर्दू है, ऐसे ही इन्होंने क्या किया था, जो गुरु नानक जी ने जितने भी वचन प्रवचन वगैरह जो भी दिए, जो बातें कही थी, उसको लेखबद्ध यानी लिखने का काम जो किया वो सिख भाषा में किया। और सिख भाषा को क्या बोला जाता है? सिख भाषा को बोला जाता है गुरुमुखी, यानी गुरु के मुख से बोली गई वाणी, उसे क्या बोलते हैं? गुरुमुखी। और पंजाबियों की जो लैंग्वेज है या पंजाबियों के जो लिखावट लेखन है या लिपि है, उसको गुरुमुखी लिपि कहते हैं। और इसको बनाने का या इसका निर्माण का कार्य किसने किया था? गुरु अंगद ने किया था। और ये किसके शिष्य थे? ये गुरु नानक के शिष्य थे। नानक देव की वाणी को गुरु वाणी के रूप में लिपिबद्ध बनाया। लंगर प्रथा का प्रचलन, सत्संग के केंद्र मंझे की स्थापना, गुरु ग्रंथ साहिब संकलित करवाना। अब मैंने आपको बताया था कि जितनी भी बातें गुरु नानक साहिब ने बोली थी, तो उसकी बातों को लेखबद्ध करके और उसको क्या नाम दिया उन्होंने? गुरु ग्रंथ साहिब। और यही जो पुस्तक है वर्तमान में पूजनीय है, पवित्र पुस्तक है, और इसी को ये लोग क्या मानते हैं? अपना ईश्वर मानते हैं। ठीक है। और इन्होंने जो अंगद साहब थे, इन्होंने क्या किया था अंगद जी ने, कि जो आपने देखा हो तो अमृतसर में खाना 12 माह या 12 महीने खाना चलता है वहाँ पे, और उसको बोलते हैं लंगर प्रथा। और वहाँ पर कोई भी हो, गरीब अमीर कोई भी हो, कैसा भी व्यक्ति हो, वहाँ पर जाकर के क्या कर सकता है? खाना खा सकता है। तो ऐसी प्रथा को चलाने वाला व्यक्ति कौन था? अंगद थे। और ये प्रथा आज भी चालू है। 1562 ईस्वी गुरु अंगद की मृत्यु व्यास नदी के किनारे हुई। शिष्य अमरदास को नया गुरु बनाया गया। उन्होंने लंगर प्रथा, मंजी प्रथा को कठोरता से लागू किया, बैसाखी को त्योहार बनाया एवं सती प्रथा को बंद करवाया। बादशाह अकबर भी इनके दर्शन करने गोइंदवाल स्थान पे आया था। गोइंदवाल स्थान गुरु अमरदास के कारण तीर्थ स्थान बन गया था। ये यहाँ तक तो हो गए हमारे कौन? गुरु अमरदास जी। अब आएंगे गुरु रामदास जी। 1574 से लेकर 1581 ईस्वी तक धार्मिक केंद्रों की संख्या को बढ़ाया था इन्होंने। 500 बीघा जमीन पर विशाल अमृत सरोवर, मैंने बताया था कि जो ये ज़मीन थी वो किसको दी थी? उन्होंने अमरदास को दी थी, अकबर ने, क्योंकि वो आए थे गोइंदवाल और वहाँ बहुत प्रभावित हुए थे सिख धर्म से, और उन्होंने वहीं पर 500 बीघा ज़मीन दे दी थी। और उसी ज़मीन पर सरोवर बनाने का जो काम किया था वो रामदास जी ने किया था। सिखों का विख्यात नगर अमृतसर इसी नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ के शक्तिशाली समृद्ध किसान सिख धर्म के अनुयायी बन गए। गुरु रामदास के कहने पर हरिद्वार यात्रा पर लगने वाला कर जो था वो अकबर ने हटा दिया था। अकबर से मित्रता रखकर रामदास ने सिखों की संख्या में वृद्धि की। गुरु रामदास ने गरीबों को दान देने की मसंद प्रथा का भी प्रचलन किया। ये अंडरलाइन कर लेना कि मसंद प्रथा से क्या तात्पर्य है। तो गुरु रामदास ने गरीबों को दान देने की मसंद प्रथा चलाई थी। अब गुरु सतगुरु के साथ साथ सच्चा पातशाह भी कहलाने लगा था। ये पूरा अंडरलाइन करना। अब गुरु क्या कहलाने लगा था? पातशाह। गुरु अर्जुन देव 1581 से लेकर 1606 तक।
सिखों के पांचवें गुरु थे। ये सिख धर्म के सच्चे संगठनकर्ता सिद्ध हुए। धार्मिक अधिकारों के साथ राजनीतिक अधिकार से भी गुरु को संपन्न किया। जहांगीर के विद्रोही खुसरो को आशीर्वाद देने से जहांगीर ने इन्हें प्राण दंड दिए थे। आदि ग्रंथ का संकलन, मसंद प्रथा को सुनिश्चित स्वरूप प्रदान करना, धन संग्रहण हेतु विदेशों में अनुयायी भेजना ऐसे कार्य थे जिनसे सिख धर्म आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हो गया। अर्जुन देव का प्राण बलिदान सिखों में सैन्य शक्ति के रूप में शक्तिशाली बनने का बदलाव ले आया। अर्जुन देव का शहीद हो जाना सिख धर्म के इतिहास की एक युगांतरकारी घटना कहलाती है और इससे शांति प्रिय सिख संघर्ष प्रेमी हो गए। अब तक तो सिख कैसे थे, युद्ध वगैरह नहीं करते थे, लेकिन जब से उनको पता लगा कि जहांगीर ने उनको मृत्युदंड दे दिया है तो अब वो कैसे हो गए थे, संघर्ष करने लग गए थे। सिख अब एक सैनिक संघ भी बन गया था, इनकी एक आर्मी भी बना ली थी उन्होंने। गुरु गोविंद देव का पुत्र हरगोविंद सिंह सिख गुरु बने। इन्होंने शैली ऊन की माला की जगह 2 तलवार धारण की, जो आपने देखा हो। तो इनके मतलब एक तो तलवार होता है, एक कंगन होता है और एक जिसे कढ़ाई बोलते हैं, एक बालों में कंघा रखते हैं ये लोग, एक कंगन पहनते हैं, कटार रखते हैं और दाढ़ी मतलब बाल नहीं कटवाते। ऐसे करके ये चीज़ें इनके क्या सिख धर्म का क्या है मतलब प्रतीक है, जरूर कंपलसरी है इनकी चीज़ें। एक तलवार पीली धार्मिक गद्दी एवं दूसरी मीरी राजनीतिक पदवी की प्रतीक थी। भेंट में धन के स्थान पर अस्त्र शस्त्र लेना आरंभ किया। हर मंदिर के पास एक भवन बनवाया जिसमें एक ऊंचा तख्त बनाया गया। इसका निर्माण 1699 ईस्वी में हुआ। इसे अकाल तख्त कहते हैं। ये अंडरलाइन कर लेना कि हर मंदिर के पास एक भवन का निर्माण कराया है और वहाँ पर एक ऊंचा तख्त बनवाया जिस पे क्या कौन बैठता था, वहाँ पर गुरु बैठता था और उसका निर्माण करा कब हुआ, 1699 में। और इस जो ऊंचा तख्त बनाया था जिस पे गुरु बैठा करता था उसको क्या नाम दिया गया, अकाल तख्त। अकाल तख्त से क्या तात्पर्य है, तो इससे तात्पर्य है कि हर मंदिर के पास एक भवन बनाया जिसमें ऊंचा तख्त बनवाया और इसका निर्माण 1699 में होता था और इस पे गुरु बैठा करता था, इसलिए इसको क्या कहा गया था, अकाल तख्त कहा गया था। यह सिखों की राजनीति प्रभुता का प्रतीक बनकर उभरा। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव का धार्मिक जुर्माना पुत्र गुरु हरगोविंद से वसूल करना चाहा। इनकार करने पर गुरु हरगोविंद को जेल में बंदी बनाकर ग्वालियर के किले में रखा गया। हालांकि हरगोविंद ने सिख पंथ को सैनिक रूप देने का कार्य आरंभ कर दिया था, परंतु बाद के सिख गुरु हरि राय, हरिकृष्ण देव, तेग बहादुर सिख पंथ का प्रचार करने का ही कार्य किया। तेग बहादुर द्वारा मजहब स्वीकार न करने पर औरंगजेब ने उनका सिर कटवा दिया। उसके लिए लिखा गया है कि सिर दिया पर सार न दिया, मतलब सिर तो देंगे लेकिन अपनी गर्दन को हम नहीं झुकाएंगे। ये बात किसने मतलब किसके लिए लिखी गई थी, ये लिखी गई थी यहाँ पर तेग बहादुर के लिए। दिल्ली में उनका स्मारक चांदनी चौक में शीशगंज गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है। ये भी अंडरलाइन कर लो आप लोग कि दिल्ली में उनका स्मारक चांदनी चौक शीशगंज गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। और ये भी अंडरलाइन करना कि तेग बहादुर को औरंगजेब ने मज़हब नहीं स्वीकार करने पर उनका सिर कटवा दिया था। ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है इसकी। अब आएंगे सिखों के 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह जी। ये तेग बहादुर के पुत्र थे। ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। पंजाब पर औरंगजेब के अत्याचारों का विरोध करने हेतु इन्होंने शस्त्र एवं शास्त्र शिक्षा हेतु शिक्षण केंद्रों का विकास किया। इससे सिख संप्रदाय सक्षम बन गया। लाहौर के सूबेदार को नंदौड़ के युद्ध में पराजित किया। सिखों को सुसंगठित करने उनकी कुरीतियाँ हटाने एवं नव चेतना जागृत करने के उद्देश्य से खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने ही की थी। 1699 में बलिदानी 5 भक्तों द्वारा पंज प्यारों, पाहुल चरणामत एवं अमृत छकाना, पताशे घुला पानी की नई प्रथा प्रारंभ की। खालसा पंथ के सिखों को 5 कक्कार, ये इंपॉर्टेंट है, मैं बता रही थी 5 कक्कार कि खालसा पंथ के सिखों को 5 कक्कार था। 5 कक्कार मतलब 5, एक पहला तो हो गया कंघा, दूसरा कच्छ, तीसरा कृपाण मतलब कटार और चौथा है कंघा। ये सब रखने के लिए इनको क्या बनाया गया, अनिवार्य। ये 5 कक्कार रखना इनको लिए क्या था, अनिवार्य। औरंगजेब से युद्ध की आशंका के कारण उन्होंने 1699 में आनंदपुर साहिब में एक सैनिक केंद्र खोला। गुरु गोविंद सिंह धार्मिक स्वतंत्रता एवं राष्ट्रीय उन्नति का ऊंचा आदर्श रखते हुए
सिखों के उत्कर्ष में लगे रहे। 1705 ईस्वी में मुगलों के आक्रमण में पुत्रों जोरावर सिंह एवं फतेह सिंह को कैद कर सरहिंद के किले में दीवार में जिंदा ही उनको चुनवा दिया गया, परंतु उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया। चमकौर के युद्ध में अपने अन्य 2 पुत्रों अजीत सिंह व जुझार सिंह भी शहीद हुए। खुरदाना के संघर्ष में 40 सिखों में वीर गति प्राप्त की। उन्हें मुक्ता एवं स्थान को मुक्तसर कहा गया। गुरु गोविंद सिंह आनंदपुर से अनंत तलवंडी पहुंचे, जहां 1 वर्ष तक उन्होंने साहित्य लेखन का कार्य किया। औरंगजेब के निमंत्रण पर मिलने जा रहे थे, तभी उन्हें औरंगजेब की मृत्यु का समाचार मिला। 1 अक्टूबर 1708 को गुरु गोविंद सिंह भी परलोक को सिधार गए। तो यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इनका जो पूरा परिवार था गुरु गोविंद सिंह जी का, उनके परिवार को भी पूरी तरह से क्या कर दिया गया था, मतलब मार दिया गया था। और सिर्फ मारने का कारण एक ही था कि इनको मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं किया और इनको मार दिया गया। ये यहाँ तक तो मैंने आपको क्या पढ़ा दिए हैं, सिख धर्म के बारे में पढ़ा दिए, और ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मैंने जो अंडरलाइन कराई है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ तक मैंने आपको जो पढ़ाया है उसे बड़े ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन आंसर मैं आपको जो दे रही हूँ उससे भी पढ़ना, और ध्यान से उनके जो एक एक लाइन है उनको समझना, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर, मतलब आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।